Hello बच्चों, let's read our question first. That says find the intervals in which the following functions are increasing or decreasing, and our function is fx is equal to 5 plus 36x plus 3x square minus 2x cube. तो देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. एंड द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज देखो अगर हमारे पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स एंड उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारे पास में एफ डैश एक्स. तो अगर ये हमारा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है ऑन एनी इंटरवल आई, तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन इंटरवल आई. और अगर हमारा ये एफ डैश एक्स निगेटिव है या स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 है ऑन इंटरवल आई, तो उस केस में हम बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स दैट इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन अवर इंटरवल आई. तो अब देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और हमारे क्वेश्चन में फंक्शन क्या गिवन है. हमारे क्वेश्चन में फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 36x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब. तो देखो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 36 प्लस 6x माइनस 6x स्क्वायर. देखो इसको अगर हम 0 के इक्वल रखें, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज यहाँ से देखो मैं -6 कॉमन ले सकती हूँ. -6 कॉमन लेके क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6. अब देखो दिस इज इक्वल टू 0. अब हम इसके फैक्टर्स करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से कितना आएगा, x कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x माइनस 3 एंड माइनस 2 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा x माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो हमारे इसके फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3. तो x की वैल्यू हो जाएगी -2 एंड 3. तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं हमारे, ये हमारे रियल लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सपोज दिस इज 0, दिस इज -2 एंड दिस इज 3. ये वाला पॉइंट हमारा माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है एंड ये वाला पॉइंट प्लस इन्फिनिटी की तरफ. तो देखो हमारे कौन कौन से इंटरवल बने. फर्स्ट इंटरवल इज -इन्फिनिटी टू -2, सेकेंड इज -2 टू 3 एंड थर्ड इज 3 टू प्लस इन्फिनिटी. तो देखो सबसे पहले हम अपने इंटरवल्स लिखते हैं. दीज आर इंटरवल्स क्या क्या हैं, -इन्फिनिटी टू 2 एंड देन 2 से -2 है ना, -2 एंड देन -2 टू 3 एंड देन 3 टू प्लस इन्फिनिटी. अब हम क्या करेंगे, इस इंटरवल में से कोई भी एक रैंडम पॉइंट चूज करेंगे. मैंने यहाँ पर कोई भी रैंडम पॉइंट चूज करा, रैंडम पॉइंट, और उस पॉइंट पर क्या करेंगे, हम एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे. एफ डैश एक्स का साइन की वेदर दैट इज पॉजिटिव और निगेटिव. और फिर हम अपनी की कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम एफ एक्स का नेचर देखेंगे. एफ एक्स का नेचर कि इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है. तो देखो मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू लिख देती हूँ. एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी यहाँ से, दैट वॉज -6 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 3. ये वैल्यू पुट कर देती हूँ मैं. देखो माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में सपोज मैंने रैंडम पॉइंट लिया, इसमें रैंडम पॉइंट -3. तो देखो यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू आएगी, -6 इज -3 प्लस 2 एंड -3 एंड -3. तो देखो ये भी हमारा निगेटिव एंड ये भी निगेटिव एंड ये भी निगेटिव. तो ये ओवरऑल क्या आएगा, निगेटिव. तो एफ डैश एक्स का साइन कितना आ गया हमारा, निगेटिव. अब -2 और 3 के बीच में मैं लेती हूँ पॉइंट 0. तो देखो 0 पर हमारी क्या वैल्यू आएगी, एट एक्स इज इक्वल टू 0. ये कितना था, एट एक्स इज इक्वल टू -3. एक्स इज इक्वल टू 0 पर कितनी वैल्यू आ गई, देखो -6 इज निगेटिव, 0 एंड +2 इज पॉजिटिव एंड -3 इज माइनस. तो माइनस माइनस इज प्लस. तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव. एंड देखो 3 एंड इनफाइनाइट के बीच में हम वैल्यू लेते हैं 4. 4 के पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी, एट एक्स इज इक्वल टू 4 कितनी आएगी, -6 इज निगेटिव एंड 4/2 प्लस पॉजिटिव, 4/2 6 विच इज पॉजिटिव एंड 4 - 3 इज प्लस विच इज +1. तो ये कितनी ओवरऑल क्वांटिटी कितनी आई, माइनस. तो ये कितना आ गया, निगेटिव. तो देखो अगर हम अपने की कॉन्सेप्ट को देखें और एक चीज और देख लेते हैं. ये जो हमारे एंड पॉइंट्स है, -2 पर हमारी कितनी वैल्यू आएगी, 0, क्योंकि वो क्या है हमारा, इसका ये रूट है. और 3 पर भी हमारी कितनी वैल्यू आएगी, 0. तो अब देखो हम अपने की कॉन्सेप्ट को देखते हैं. अगर हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो एफ एक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. और अगर निगेटिव है एफ डैश एक्स, तो हमारा एफ एक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. तो देखो की कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अब हम इसका कॉन्क्लूजन लिखते हैं. तो इसमें हमारी वैल्यू कितनी आई है, ओवरऑल एफ डैश एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0. इसमें आई है एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. और इसमें कितनी आई है, एफ डैश एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0. तो फाइनली एफ एक्स का इसमें नेचर कितना हो गया, डिक्रीजिंग. इसमें क्या हो गया, इंक्रीजिंग. एंड इसमें क्या हो गया, डिक्रीजिंग. तो अगर मैं फाइनलाइज करूं तो हमारे इंटरवल्स क्या क्या आएंगे,
इंक्रीजिंग इंटरवल एंड दिस इज डिक्रीजिंग इंटरवल। देखो इंक्रीजिंग इंटरवल हमारा क्या क्या बना, इंक्रीजिंग है सिर्फ -2 से 3, तो -2 से 3 तो हो गया इंक्रीजिंग इंटरवल, और हमारा डिक्रीजिंग क्या कितना हो गया, माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज the increasing interval for the given function is -2 to 3 closed interval, and the decreasing interval is -infinite to -2 union 3 to infinite. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.